नमस्कार। आज सुनते हैं हिंदी की प्रख्यात प्रवासी भारतीय लेखिका डॉक्टर पुष्पा सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी पंख कटी चिड़िया। माँ जी, क्या ये चिड़िया मर जाएगी? शीलो के उस अजीब सवाल को सुन मम्मी खींच उठी थी। अभी चंद घंटे पहले वो उस नए घर में पहुंचे हैं और इस लड़की ने काम में मदद देने की जगह उल्टे सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। तारा ने उसकी आदत खराब कर दी थी। उसके हर सवाल का जवाब देना तारा को जरूरी लगता। उल्टा वह उन्हें भी समझाती। मम्मी, आप नहीं जानती, शीलो बहुत बुद्धिमान लड़की है। इसकी जिज्ञासा शांत नहीं की गई तो इसकी प्रतिभा व्यर्थ जाएगी। हम इसे तराश सकते हैं, इसकी प्रतिभा चमका सकते हैं। कितना चैलेंजिंग काम है ना मम्मी। अब भला शीलो के इस सवाल की कोई तुक है? वह क्या अंतर्यामी है जो बता दे चिड़िया कब मरेगी? उनकी झुंझलाहट वाजिब ही थी। चुप रह वरना थप्पड़ लगाऊंगी। दिमाग चाट डालती है। ये नहीं कि घर बुहार डाले, फालतू बात किए जा रही है। शीलो की आकुल दृष्टि का अनुसरण करता राजीव उसकी बात समझ गया था। कमरे की बंद खिड़कियों के बावजूद खुले दरवाजे से सबकी दृष्टि बचा एक गौरैया कमरे में उड़ आई थी। बाहर निकलने को व्याकुल वो नन्ही चिड़िया कमरे के आर पार चक्कर काटती हताश हो रही थी। सुनैना ने शीलो को डरा दिया था। देख, कमरा तो चारों ओर से बंद है, चिड़िया बाहर कैसे जाएगी? बस यूं ही चक्कर काटते काटते मर जाएगी। शीलो का वो सवाल उसी आधार पर था। शीलो और सुनैना दोनों समवयस्क थीं, पर दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर था। सुनैना मम्मी पापा की दुलारी बिटिया थी और शीलो माँ बाप से तिरस्कृत उपेक्षिता थी। पर जिस परिवेश में वह आई थी उसका अंश भी शीलो में परिलक्षित नहीं था। उसकी बुद्धि का लेखा जोखा तो बस तारा दीदी के पास था। मम्मी ने उसे हमेशा दुत्कारा। खासकर तारा दीदी के बाद तो मम्मी उसे मनहूस होने का उलाहना देती। राजीव को अच्छी तरह याद है उस घर में शीलो किस मुश्किल से आई थी। तब पापा रांची जेल में जेलर के रूप में नियुक्त थे। अचानक एक रात जेल के अंदर से शोरगुल की आवाजें आई थीं। जेलर साहब जल्दी चलें, सोमवरिया ने अपनी लड़की को मार डाला है। क्या कह रहे हो श्यामलाल? कल तो वह उसे गोद में लिए घूम रही थी। लगता है आज फिर उस पर पागलपन का दौरा पड़ा था साहिब। कसायन ने गला घोंट कर मार डाला। ओह माई गॉड, मैं तो पहले ही कहती थी उसे पागल खाने भिजवा दीजिए। मम्मी भय से कांप उठी थी। डॉक्टर को साथ ले जब जेलर साहब वहां पहुंचे तो शीलो को गोद में लेटाए सोमवरिया लोरी गा रही थी। अन्य औरतें भय से दूर खड़ी तमाशा देख रही थीं। जेलर साहब के पहुंचते ही वार्डन सतर्क हो उठी थी। सर, सबको सोते पा इस चुड़ैल ने लड़की का गला टीप दिया। वो तो मैंने देख लिया, वरना किसी और पर दोष आता। मैं पक्की ड्यूटी करती हूँ सर। उन बातों पर ध्यान न दे जेलर साहब ने सोमवरिया को डपटा था। बच्ची मारकर अब लोरी गा रही है, इधर दे बच्ची को, डॉक्टर देखेंगे। नहीं नहीं, डॉक्टर उसे सुई देकर मार डालेंगे। बच्ची को सोमवरिया ने जोर से सीने से चिपटा लिया था। जेलर साहब के इशारे पर सोमवरिया को चारों ओर से घेर लड़की उसकी गोद से छीन ली गई थी। सोमवरिया बेटी पाने के लिए चीखती जा रही थी। बच्ची को दरी पर लेटा डॉक्टर ने उसकी नब्ज थामी थी। सचमुच लड़कियों की जान बड़ी सख्त होती है। गला घोंटे जाने के बावजूद उसकी सांसें बच रही थीं। माँ ने खत्म कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर विधाता ने उसे न जाने किसके लिए बचा लिया था। उसके जीवित बच जाने पर सभी को आश्चर्य था। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जेलर साहब ने रिपोर्ट दे दी थी, उस 6 वर्ष की बच्ची को माँ के पास रखना खतरनाक है। डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर सोमवरिया को पागल खाने भिजवा दिया गया था। जाते समय वह दहाड़ मार मार कर रोई थी। बेटी को छोड़ते उसका सीना फटा जा रहा था। उस दृश्य को देखती तारा दीदी की आंखें भर आई थीं। इसे किस दंड के लिए जेल की सजा भुगतनी पड़ रही है पापा? अपनी सास के सिर पर मसाला पीसने वाली सिलदेमारी थी, वहीं ढेर हो गई थी बेचारी। पापा की उस जानकारी ने तारा दीदी के कहानीकार को जगा दिया था। खोज पड़ताल के बाद उन्हें जो जानकारी मिली उसने उनके मन में सोमवरिया के प्रति सहानुभूति जगा दी थी। जानते हो राजीव, सोमवरिया की सास कितनी दुष्ट औरत थी। बेटे पर अपना एक छत्र अधिकार जमाए रखने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। बेटा बहू के पास न जाए, इसके लिए वह खुद बेटे को दूसरी औरतों के पास जाने को उकसाती थी।
भला कौन विश्वास करेगा राजीव कि अपने बेटे को पाप के रास्ते धकेलने के लिए उसकी अपनी माँ जिम्मेदार हो सकती है। गुस्से में ऐसी सास को मार डालना क्या पाप है भैया? उस उम्र में राजीव को दीदी की वो बातें समझ में नहीं आती थीं। दीदी से बात करने वाला राजीव ही तो बच रहा था। मम्मी के पास घर के कामों के बाद बात करने का समय ही नहीं रहता था। पाप का रास्ता क्या होता है, ये बातें भी राजीव की बाल बुद्धि से परे थीं। तारा दीदी अक्सर शीलो से मिलने अस्पताल जाती थी। वह छोटी बच्ची अस्पताल में सबकी बिटिया बन गई थी। सबका स्नेह पा उसका चेहरा चमकने लगा था। तारा दीदी हमेशा उसके लिए चॉकलेट टॉफ़ियाँ ले जाती थी। समय बीतता गया। नन्ही शीलो 10 वर्ष की हो गई। अंततः दीदी ने मम्मी के सामने अपनी बात रख दी। मम्मी, हम शीलो को अपने घर ले जाएं? क्या बकवास करती है? तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? पहले ही तुम सब कम परेशान रखते हो जो एक और बला लाना चाहते हो। मम्मी नाराज हो उठी थी। मम्मी, वह तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। तुम तो जानती हो उस अस्पताल में कैसे खतरनाक मुजरिम रहते हैं। उन्हें गंदी बीमारियां हो सकती हैं। ये छोटी लड़की अगर उनके रोग पा गई तो उसका क्या होगा? मम्मी, मैं शीलो की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। बस तुम एक बार हाँ कर दो माँ। तारा दीदी लाड़ में मम्मी को माँ कहा करती थी। ना बाबा, मुझे ये बात कतई मंजूर नहीं। हत्यारिन माँ की बेटी मैं इस घर में नहीं ला सकती। वैसे भी वो मनहूस है। इस जेल में उसका जन्म हुआ है। न जाने किसका पाप है। खून का असर तो रहता ही है ना। मम्मी की ना को हाँ में बदलना कठिन काम था, पर तारा दीदी उस कला में निपुण थी। एक दिन जेल के अस्पताल में मम्मी को रोगियों को मिठाई फल बांटने जाना था। तारा दीदी ने इस अवसर का फ़ायदा उठाया था। सुनैना की पुरानी फ्रॉक पहने शीलो ने स्टेज पर मम्मी को गुलदस्ता दे हाथ जोड़ दिए थे। तारा दीदी ने उसे इस कार्य के लिए पूरी ट्रेनिंग दी थी। मम्मी ने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए। शीलो का मुंह प्रसन्नता से दमक उठा था। घर पहुंची मम्मी से फिर तारा दीदी ने मनोहार की थी। मम्मी, आप फिर सोचिए, एक लड़की का आप जीवन बना सकती हैं, वरना उस माहौल में रहकर वह भी अपराधी ही बनेगी। मम्मी उस दिन ना नहीं कह सकी थी, पर उन्होंने साफ हिदायत दे डाली थी। उस लड़की ने अगर कोई गड़बड़ की तो फौरन उसे वहीं वापस भेज देंगी। उसकी जिम्मेदारी तारा को लेनी होगी। चोरी वोरी की तो वही जानेगी, वगैरह वगैरह। उसी शाम तारा दीदी शीलो को घर ले आई थी। उनके घर पहुंची शीलो विस्मय से घर निहारती रह गई थी। समवयस्क सुनैना की ओर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पर मम्मी ने उसे पहले ही समझा दिया था, उस लड़की से ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं, वरना तू भी उसी जैसी गंदी लड़की बन जाएगी। सुनैना से उत्साह न पाकर भी शीलो उसके आगे पीछे लगी रहती। कभी कभी सुनैना अकारण ही उसे डांटती, पर शीलो तिरस्कार की घुट्टी पीकर ही बड़ी हुई थी। मम्मी उससे उदासीन ही रहती, पर तारा दीदी के लिए वह एक चैलेंज थी। पहले ही दिन उसके सिर में पड़े जुएं मारने का शैम्पू लेकर जब वह घर आई तो मम्मी से खासी डांट पड़ी थी। अब इसके ये नखरे मैं नहीं उठा सकती। अरे रात में केरोसिन मलकर सो जाए, सुबह साबुन से रगड़ कर सिर धो डाले, जुएं साफ हो जाएंगे। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। पर मम्मी, ये पैसे तो मेरी पॉकेट मनी के हैं, आपका पैसा थोड़ी ही है। वाह, अब मेरा तेरा पैसा अलग हो गया। आखिर तो मेरे ही पैसे से पॉकेट मनी मिलती है ना। मम्मी बड़बड़ाती गई और तारा दीदी हंसकर टालती गई। 2-3 दिनों में ही शीलो का चेहरा निखर आया था। तारा दीदी ने जब उसे पढ़ाना शुरू किया तो फिर मम्मी से डांट खाई थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर तू जो इसके साथ माथापच्ची कर रही है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। खून का असर कहीं नहीं जाता। देख लेना, जरा समझ आई नहीं कि सब ले देकर गायब हो जाएगी। आखिर है किसकी बेटी? तारा दीदी ने मम्मी का कहा झूठ कर दिखाने की जिद ठान ली थी। जब भी समय मिलता शीलो को साथ ले बैठती थी। उधर मम्मी अपने कामों के लिए जब तब शीलो को पुकार लगाती। हाथ में पेंसिल लिए शीलो जब मम्मी का हुक्म बजाने पहुंचती तो हाथ में पकड़ी पेंसिल देखते ही उनका पारा आसमान पर चढ़ जाता। हमारे यहाँ तो स्कूल खुल गया है, जब देखो तब पढ़ाई चल रही है। सबकी रोटी बनाने को मैं ही रह गई हूँ। चल जल्दी से मसाला पीस। शीलो के हाथ की पेंसिल छीन मम्मी उसे काम में जुटा देती। कभी कभी राजीव उस लड़की का जीवट देख ताज्जुब में पड़ जाता। उतनी छोटी लड़की एक साथ इतने काम कैसे निपटा लेती है। मम्मी की डांट फटकार का उस पर जैसे कोई असर नहीं होता। मम्मी का हर हुक्म वह पूरी निष्ठा से निभाती और तारा दीदी का दिया होमवर्क भी
वह जाने कब निपटा डालती। उसकी बुद्धि का लोहा तो पापा तक ने माना था। 2 वर्षों में ही उसने छोटे छोटे वाक्य लिखने पढ़ने सीख लिए थे। सुनैना उसे चिढ़ाती, पढ़ना लिखना सीख कर अपनी मम्मी के पास चिट्ठी लिखेगी, जेल का पता याद है ना। उस तीखी बात पर शीलो की आंखें भर आती। माँ की छवि उसके नन्हे मानस में गड्ढ-मड्ढ थी। कभी उसे सीने से चिपकाए लोरी गाती माँ, तो कभी उसकी गर्दन दबाती हत्यारिन माँ। सुनैना के पास उसे दुखी करने का यही तीखा हथियार था, जिससे वह उसे जब तब घायल करती रहती। पिछले 3-4 वर्ष उसने माँ को देखे बिना बिताए थे, पर जैसे जैसे शीलो समझदार होती जा रही थी, माँ के प्रति उसका लगाव बढ़ता जा रहा था। शायद इसके लिए तारा दीदी जिम्मेदार थी। उन्होंने शीलो की माँ का दुख शीलो को समझाया था। शीलो समझ गई उसकी माँ अपराधी नहीं है। एक दिन जब शीलो ने जेल जा माँ से मिलने की बात कही तो मम्मी चिढ़ गई थी। खाएगी यहाँ का और गुण गाएगी माँ का। हत्यारिन माँ का इतना दुलार है, ठीक ठाक माँ होती तो न जाने क्या करती। मम्मी प्लीज़, आप ऐसी बातें ना किया कीजिए। शी विल बी बैडली हर्ट। तारा दीदी ने विरोध किया था। ऐसी की तैसी, अरे इतना ही गुमान है तो यहाँ हमारे टुकड़ों पर क्यों पड़ी है। उस रात तारा दीदी के लाख मनाने पर भी शीलो ने खाना नहीं खाया था। मम्मी को दीदी की शीलो से मनोहार नहीं भाई थी। 10 वर्ष की उम्र में ही शीलो बेहद समझदार हो गई थी। वह दूसरों की दया पर आश्रित है, ये बात मम्मी उसे जब तब जताती रहती थी। तारा दीदी का स्नेह न मिलता तो शायद वह लड़की पहले ही खत्म हो जाती। तारा दीदी के स्नेह ने उसे नया जीवन दिया था। स्कूल में पढ़ने वाली सुनैना की किताबें वह धड़ल्ले से पढ़ जाती। कभी कभी तो जो सवाल सुनैना हल नहीं कर पाती, शीलो कर देती। शीलो से सुनैना की चिढ़ की एक यह भी वजह थी। शीलो की प्रतिभा देख एक दिन पापा ने भी दबी जबान में उसे किसी स्कूल में दाखिल कराने की बात कही भर थी कि मम्मी ने घर सिर पर उठा लिया था। पापा सहम गए थे। तारा दीदी कभी कभी राजीव से कहती, हम लोग एक ब्रेन डेथ के चश्मदीद गवाह हैं। अगर शीलो स्कूल जाती तो क्या कुछ नहीं बन सकती। राजीव की हाँ पर वह और भी ज़्यादा उत्साहित हो उठती। तो मैं सच बताऊं, ये लड़की हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर बेचारी अभागी है, वरना। तारा दीदी चुप हो जाती। अचानक एक दिन अच्छी भली तारा दीदी कॉलेज से भयंकर सिर दर्द और बुखार के साथ घर लौटी थी। मम्मी ने अदरक और काली मिर्च की चाय पिलाई थी, पर उनका बुखार बढ़ता ही गया। सिर दर्द और तेज बुखार से दीदी छटपटा रही थी। शीलो उनका सिर दबाती, मम्मी की हर बात पर दौड़ रही थी। कभी फ्रिज से आइस निकालती, कभी दीदी के लिए फलों का रस निचोड़ती, दूध गर्म करती। शीलो का मुंह पीला पड़ गया था। मम्मी दीदी की खाट की पार्टी सी लगकर बैठी थी और शीलो दीदी के हर काम करती, आसपास चक्कर काटती रहती। अंततः बड़े डॉक्टर बुलाए गए थे। दीदी का परीक्षण करते डॉक्टर चौधरी चुप पड़ गए थे। आपने देर कर दी मिस्टर प्रसाद, उसे मेनिंजाइटिस है। सबको बिलखता छोड़ तारा दीदी चली गई थी। शीलो स्तब्ध शून्य में ताकती रह गई थी। उसका तो जैसे सब कुछ लुट गया था। मम्मी ने खाट पकड़ ली थी। उसकी तीमारदारी का दायित्व भी शीलो ने ही उठाया था, पर मम्मी उसे देखते ही कोसने लगती। अब वह शीलो बदल गई थी। उसके चेहरे की मुस्कान लुट चुकी थी। अपनी स्थिति वह समझ गई थी। मम्मी की जली कटी वह तारा दीदी के सहारे सहज भाव से सह पाती थी, पर अब वह सचमुच दूसरों की दया पर निर्भर थी। उस घर में उसका कौन था। जरा ठीक होते ही मम्मी ने शीलो को कोसना शुरू कर दिया था। इसको लच्छनी के कारण ही मेरी सोने सी बेटी चली गई। मनहूस से इसे निकाल बाहर करो, जिसके पास रहेगी उसे खत्म कर डालेगी। पापा समझाते, तारा को इससे कितना प्यार था, इसे निकाल देंगे तो उसकी आत्मा दुखेगी। मम्मी के मन में न जाने क्यों यह विश्वास जम गया था कि तारा दीदी की मौत की जिम्मेदार शीलो है। मम्मी के सारे कुवचन सुनती शीलो सिर झुकाए घर के सारे काम निपटाती जाती थी। एक बात जरूर थी, तारा दीदी के बाद उसने कभी अपनी कॉपी किताब नहीं छुई। एक दिन सुनैना ने कहा भी था, तू अब पढ़ती नहीं शीलो। क्या करूँगी पढ़कर। शीलो की सपाट आंखों में तारा दीदी की मौत प्रतिबिंबित थी। पढ़ लिख जाएगी तो तेरा ही भला होगा। पापा ने समझाना चाहा था, पर शीलो ने अपनी किताबों को हाथ नहीं लगाया था। राजीव देखता, शीलो अक्सर तारा दीदी के कमरे में जाकर अपने आंसू पोंछ रही होती या उनके फोटो को अपनी फ्रॉक से साफ करती। तारा दीदी की मृत्यु के बाद भी उस कमरे में शीलो ने सोना नहीं छोड़ा था। सुनैना और राजीव
उनके कमरे में जाना टाला करते थे, पर शीलो जैसे उसी कमरे में जाकर शांति पाती। निःशब्द सिर झुकाए काम करती शीलो को देख सुनैना भी उदास हो जाती। राजीव भैया, इसे क्या हो गया है? पहले कितना हंसती थी, मेरे साथ खेलती थी, पर अब तो जैसे ये जिंदा ही नहीं है। राजीव चौंक गया था। कितना ठीक कहा सुनैना ने। क्या पहले वाली शीलो मर नहीं गई, जो मम्मी की 1000 गालियां खाकर भी तारा दीदी के सामने खिलखिला उठती थी? सुनैना की झिड़की पर भी उसे मनाने की कोशिश करती, हंसती जाती थी। अब उसकी वो हंसी कहाँ गई? शायद वह समझ गई थी कि उसके लिए तारा दीदी की सुदृढ़ ढाल अब नहीं थी। अपनी नियति उसने स्वीकार कर ली थी। उस घर में वह सर्वथा अवांछित ही तो थी। पापा के रिटायरमेंट के बाद आज वे इस नए घर में आए हैं। पुराना घर छोड़ते शीलो कितना रोई थी। तारा दीदी का लगाया आम का पेड़ साथ लाने की जब शीलो ने कोशिश की तो मम्मी ने जिस तरह उसे कोसा, वो सह पाना उसे ही संभव था। खबरदार, जो उस पौधे को हाथ लगाया उसे यहीं रहने दे। तेरी छाया से दूर रहकर जी तो जाएगा, वरना तारा की तरह वो भी। मम्मी ने आंचल आंखों से लगा लिया था। बुत बनी शीलो को देख सुनैना को तरस आ गया था। ये क्या मम्मी, आप बेकार ही शीलो को डांटती रहती हैं। तारा दीदी को तो भगवान जी ले गए। चुप रह, बड़ी आई इसकी हिमायत करने वाली। देख लेना, इसकी वजह से एक दिन मैं भी चली जाऊंगी, तब खुशी होगी तुझे। उस घर को छोड़ते समय शीलो ने पापा से कहा था उसे उसकी माँ के पास पहुंचा दिया जाए। पापा चुप रह गए थे। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी, सोमवरिया के पागलपन के दौरे बहुत बढ़ गए हैं, उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। शीलो से बस उन्होंने यही कहा था, तेरी माँ को इलाज के लिए बाहर के अस्पताल भेजा गया है, ठीक होते ही पहुंचा दूंगा। क्या हुआ अम्मा को? शीलो की बड़ी बड़ी आंखों में चिंता उभर आई थी। राजीव ने पापा से सब जान सुन लिया था। शीलो को उसके पिता के पास भी तो भेजा जा सकता है पापा। उसका कोई पता तो आपके पास होगा ना। उसी के गांव के आदमी से पता लगा था, उसने दूसरी शादी कर ली। ये शहर छोड़कर कहीं और जा बसा है नालायक। बेटी को जेल में सड़ने को छोड़ खुद मौज उड़ा रहा है। सोमवरिया ने अपराध तो गुस्से में किया, उसके साथ ज्यादती की गई थी, फिर क्यों उसे ये दंड दिया गया पापा? कानून हर बात को सबूत के आधार पर देखता है। सास के सिर पर उसने पत्थर मारा, ये सबने देखा, पर क्यों मारा इसकी गवाही कौन देता? आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते पापा। करता जरूर कर सकता था। उसके अच्छे व्यवहार के लिए सजा कम करने की बात कहता, पर पति और सास के व्यवहार ने उसे इस कदर तोड़ दिया कि वह अपना आपा ही भुला बैठी। पहले आवेश में चीखती चिल्लाती रही, उसके उस आक्रोश को पागलपन कहा गया, और अब वह सचमुच पागल है। सोमवरिया की उस स्थिति में पापा भी कुछ कर पाने में असमर्थ थे। इस घर में आई शीलो ने अचानक अपने इस अजीब प्रश्न से राजीव को चौंका दिया था। एक हंसती गाती चिड़िया को क्या उन्होंने मार नहीं डाला? राजीव को बचपन की एक घटना याद हो आई। उसके साथ के एक लड़के ने एक नन्ही चिड़िया के पंख कतर उसे क्लासरूम में छोड़ दिया था। इधर उधर भागती चिड़िया का असहाय रूप देख सब ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। शीलो क्या उसी चिड़िया सी नहीं जिसके पंख विधाता ने पागल माँ और निष्ठुर पिता देकर कतर डाले, और आज वह मम्मी की डांट मार खाती उनके क्रूर आदेशों पर असहाय दौड़ रही है? नहीं, उसे मुक्ति दिलानी ही होगी। किसी भी महिला संस्था में उसकी शिक्षा दीक्षा हो सकती है, वह स्वावलंबी बन सकती है। तारा दीदी का सपना उसे सच करना ही होगा। दृढ़ निश्चय के साथ राजीव पापा के कमरे की ओर चल दिया था। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी पंख कटी चिड़िया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।